आपका स्वागत है भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और बड़ी खबर आपको बता दें, कल राजा भैया से नरेश उत्तम पटेल ने मुलाकात की थी। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के नेता और प्रतापगढ़ में इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। अब कई मायने इन मुलाकातों के निकाले जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया से मुलाकात, मोबाइल पर राजा भैया और अखिलेश यादव की भी बातचीत करवाई नरेश उत्तम पटेल ने। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने राजा भैया से उनकी पार्टी से समर्थन मांगा है। लोकसभा चुनाव में अब इन दोनों दलों का भी गठबंधन हो सकता है। राजा भैया और अखिलेश यादव में जल्द होगा गठबंधन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दूरियां, तो वहीं अब राजा भैया और अखिलेश यादव की नजदीकियों से प्रतापगढ़ के जो सपाई हैं वो बेचैन हैं। हमेशा राजा भैया का विरोध करने वाले नेताओं में बेचैनी देखने को मिल रही है और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सपा नेता प्रतापगढ़ में परेशान है। कल ही मुलाकात हुई थी इन दोनों नेताओं के बीच और नरेश उत्तम पटेल ने बातचीत भी करवाई थी अखिलेश यादव से राजा भैया की। इससे पहले जब सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो राजा भैया समर्थन में थे। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अब राजा भैया का समर्थन मांगा है ताकि अपनी पूरी गणित को फिट कर सके समाजवादी पार्टी। और यह माना जा रहा है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों दलों के बीच गठबंधन हो सकता है। हमेशा राजा भैया का विरोध करने वाले लेकिन नेताओं में बेचैनी जरूर देखने को मिल रही है और वो ऐसे में संशय में है कि राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उनका राजनीतिक करियर क्या होगा अगर इन दोनों दलों का गठबंधन हो जाता है। और मेरे साथ इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी सीमाब नकवी जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे सीमाब का। सीमाब, ये बताइए कि कल मुलाकात हुई थी, अब इन मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में जो सपाई है वो बहुत बेचैन है। उनमें ये बेचैनी है कि अगर गठबंधन हो गया तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। कल ही मुलाकात हुई थी, अखिलेश यादव से बात हुई थी, क्या कुछ निकाले जा रहे हैं मायने, बताइए सीमा। देखिए, राजनीति में कोई भी किसी का स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। जब मौका मिलता है और लाभ लेने की बारी आती है तो एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं लोग। इसी तरह अब चूंकि राज्यसभा के चुनाव हैं, 27 तारीख को चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव के पास कुछ विधायकों की संख्या कम पड़ रही है, तो उस मुद्दे को लेकर भी अखिलेश यादव ने राजा भैया से बात की है। नरेश उत्तम पटेल कल गए थे राजा भैया के आवास पर, उनसे उन्होंने मुलाकात की और अपने मोबाइल से अखिलेश यादव की राजा भैया से बात भी करवाई। अब ऐसी सूरत में अखिलेश यादव और राजा भैया के साथ जो है वो कहीं ना कहीं नरम नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2022 का जब चुनाव हुआ था तो तलखियां काफी बढ़ी थी। राजा भैया के गढ़ में पहुंचकर, प्रतापगढ़ के में पहुंचकर अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा के लोगों को कुंडी लगा देनी चाहिए थी। इसका काफी रिएक्शन हुआ था और उसके बाद फिर वो सीट भी हालांकि नहीं जीत पाई थी समाजवादी पार्टी। राजा भैया उस सीट को हासिल करने में कामयाब हुए थे। अब 2024 के चुनाव नजदीक है, राज्यसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसी सूरत में गठबंधन की जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर दिख रही हैं कि बन जाएंगी, क्योंकि राजा भैया की बात भारतीय जनता पार्टी में अभी बन नहीं पा रही है और वो गठबंधन का पूरी तरह से हिस्सा नहीं है। ऐसी सूरत में अखिलेश यादव चाहेंगे कि राजा भैया उनके साथ आए, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन का शीराजा बिखरा है, जाहिर है कि अब अखिलेश यादव को किसी न किसी के सहारे की भी जरूरत है। छोटे छोटे दलों को मिलाकर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है कि कुछ सीटों पर उनका कब्जा हो सकेगा। यही वजह है कि राजा भैया के पास उन्होंने नरेश उत्तम पटेल को भेजा था और नरेश उत्तम पटेल ने विधिवत वहां पर जाकर बात की है सारे पहलुओं पर। हालांकि गठबंधन की जब बात आएगी, सीट शेयरिंग की बात आएगी, तो अखिलेश यादव और राजा भैया की मुलाकात के लिए कहा जाता है कि आमतौर पर किसी भी दल की सरकार होती है, बाहर से उसको समर्थन देते हैं। आपको ध्यान होगा सूबे में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो राजा भैया वहां से समर्थन दिया करते थे और नजदीकियां भी इन दोनों नेताओं की काफी ज्यादा रही है, लेकिन बीच में सारी चीजें हुई जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि 2024 से पहले इन दोनों दलों का गठबंधन हो पाएगा? सामंजस्य देखने को मिल रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं में बेचैनी जरूर देखने को मिल रही है।
देखिए, कार्यकर्ताओं में बेचैनी तो साफ तौर पर होगी। हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, हर कार्यकर्ता ऊपर जाना चाहता है, नेता बनना चाहता है। अब जैसे किसी दल के साथ गठबंधन होता है, उसके खाते में वो सीट चली जाती है, तो समाजवादी पार्टी के खाते से अगर ये सीट चली गई राजा भैया के पाले में, तो जाहिर है कि वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह कम होगा, उनमें नाराजगी भी दिखाई देगी, क्योंकि वहां से कुछ लोग खुद ही चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे। अब ऐसे में मजबूरी भी है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी भी है गठबंधन करना, कि उनके साथ गठबंधन जो है वो होगा तो सीट अच्छे तरह से वो जीत सकते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन चल रहा था, शिराजा बिखरा, कांग्रेस के साथ बातचीत नहीं बन पाई, सपा ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी, राहुल गांधी अपनी राह चल पड़े, अलग अलग नेता सब अपनी अपनी राह पे चल रहे हैं। तो इस तरह से बात बनने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में कामयाब होगी अगर इसी तरह से लोगों के बीच में बिखराव बना रहा तो। लेकिन अब राजा भैया से जो बातचीत चल रही है, इससे 4-5 सीटों पर खासा असर देखने को मिलेगा। अपर कास्ट के कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी नेता हैं जो राजा भैया के साथ जुड़े हैं और वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ेंगे। अब आने वाले वक्त में कि क्या किस तरह से जो है वो चीजें होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि राजा भैया को समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। उन्होंने मंत्री बनाया अपनी सरकार में, राजा भैया हालांकि बाहर से समर्थन देते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा सम्मान राजा को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिया, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे शिवपाल यादव रहे हो। अब अखिलेश यादव के साथ इनका पहला साबिका होगा और उसके बाद फिर जो है वो बात बनेगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे सीमा, आप खुद ही पल पल के